हेलो टू ऑल दी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुद्रा योजना के बारे में। आई विल बी टेलिंग यू, शेयरिंग विद यू अ स्टोरी of a businesswoman, and through that story we'll try and understand, realize, feel the importance of mudra yojana in the lives of so many poor people in our country. तो जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, आज के सेशन में भी एक बहुत अच्छी सिंपल स्टोरी के थ्रू मुद्रा योजना के सारे फीचर्स हम लोग समझ लेंगे। नाउ मुद्रा योजना इज अ लोन स्कीम, अ लोन योजना, और इसीलिए दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू पिक अप द स्टोरी ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ वेरी हम्बल बिजनेस वुमेन। एक ऐसी लेडी जो रोड साइड पे एक स्कूल के सामने चाय की दुकान चलाती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसकी ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे, एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल मुद्रा योजना प्लेड इन हर सक्सेस और इन हर ग्रोथ, वो हम लोग समझने की आज कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर मुद्रा योजना आती है। बहुत लॉजिकल है क्योंकि दिस स्कीम इज अबाउट लोन्स टू द पुअर पीपल इन आवर कंट्री। मेरठ की बात है। सीमा इज अ 29 ईयर ओल्ड मदर ऑफ टू who runs a very modest, very small roadside चाय स्टॉल नियर अ स्कूल गेट। स्कूल गेट के बाहर वो अपना चाय का छोटा सा स्टॉल चलाती हैं। बट शी मेक्स वंडरफुल चाय, शी मेक्स वेरी अमेजिंग चाय। एक सुबह, वन मॉर्निंग, अ फॉर्मर कस्टमर, प्रॉब्ली अ स्टूडेंट इन द पास्ट, हु इज नाउ अ यंग बैंकर, वो आता है फिर से। ही टेक्स द चाय फ्रॉम सीमा एंड देन ही इज लाइक, आप इतनी अच्छी चाय बनाती हैं, आप क्यों अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करती? वाई डोंट यू expand your business, go from a stall to, let's say, a better ठेला, and from a ठेला to a probably a proper shop. इस तरह से ग्रो क्यों नहीं करते, रेस्टोरेंट तक क्यों नहीं लेके जाते इसको? And she said something very realistic, something that is the reality of today's banking system. She says, no money, who gives loans to people like us? हम लोगों को लोन कौन देता है? And that is unfortunately the reality of banking system, not only in India but also in the entire world, where the poor actually need small loans the most, but they are the ones who are not able to have those loans because या तो उनके पास कोलेटरल नहीं होता या फिर उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। अगर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी, द बैंकर डजंट नो हु इज़ दिस पर्सन, हाउ रिलायबल इज़ ही, इसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं पता। तो क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है गरीब लोगों की, इसलिए उनको लोन नहीं मिलता। या फिर कोलेटरल नहीं होता, इसलिए उनको कभी लोन नहीं मिल पाता। उनके पास कोलेटरल मतलब कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, एसेट नहीं होता that they can give to the bank as a security. In case they are unable to pay back, then that security can be used by the bank to get their money back. ऐसा कोई collateral होता नहीं है। And because of these two major problems, the poor people are never able to move out of their vicious cycle of poverty. इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण बैंक, द आइडिया ऑफ ग्रामीण बैंक was created in Bangladesh, came into India. इंडिया में भी अब धीरे धीरे काफ़ी सक्सेसफुल होने लगा है। वी कॉल देम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जो गरीब लोगों को छोटे छोटे लोन्स देते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, ऐसे टाइप के लोन्स देते हैं। कमिंग बैक, सो शी सेड, रियलिटी चेक करवाया उस बैंकर को जो पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था, कि हम जैसों को लोन नहीं मिलता है। एंड देन ही रिप्लाइड, बिकॉज ही इज अ बैंकर, ही इज बीन वर्किंग इन अ probably a government bank, he knows day in and day out all kinds of schemes that are being rolled out by the Ministry of Finance through the banks. तो उसने बोला मुद्रा लोन लीजिए ना। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में वर्ड यूज हुआ है एजेंसी, which means it is not just a scheme, it is also an institution. So Mudra, Micro Units Development and Refinance Agency, is actually a set of institutions which are set up by the government. अब इस इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है वो हम एंड में देखेंगे, बिकॉज अभी वो देखेंगे तो हम स्टोरी से डिविएट हो जाएंगे। तो बाय द वे, कमिंग बैक, उस इंसान ने बोला सीमा को कि मुद्रा लोन देता है, आप बैंक में जाइए, मुद्रा के बारे में पता करिए, मुद्रा के थ्रू आपको लोन मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आता है,
विच इज प्रॉब्ली द फर्स्ट फीचर कि कौन कौन मुद्रा से लोन ले सकता है, हु ऑल कैन टेक लोन्स बाय यूजिंग द मुद्रा योजना और मुद्रा एजेंसी। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्रोपराइटर, मतलब जो अपना ही कुछ एज एन इंडिविजुअल धंधा करता हो, कोई भी पार्टनरशिप, छोटी पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की, a private company, even a public company can also do it, and allied agriculture. Now this here is very important. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि नॉन फार्मिंग सेक्टर में जितना भी आपको लोन लेना है वो आप मुद्रा के थ्रू नहीं ले सकते। अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड के रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नॉन फार्म सेक्टर में कुछ बिजनेस करना है और आपको उसके लिए यू नीड अ लोन, एंड नॉन फार्म ऑल्सो इंक्लूड्स एलाइड एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पोटेटो से चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगानी है, या फिर सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल लगा बनाना है, तो एलाइड एग्रीकल्चर हो गया, उसके लिए लोन आप ले सकते हो मुद्रा के थ्रू। बट प्योर फार्मिंग के लिए मुद्रा के थ्रू लोन नहीं ले सकते। ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज फार्मिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं। वी डोंट वांट कि यहाँ पर भी फार्मिंग लोन्स के थ्रू हम खिचड़ी पका दें, इसलिए नॉन फार्मिंग अलग रखा है। ओके, आगे चलते हैं। फिर धीरे धीरे अब क्योंकि मुद्रा की बात शुरू हुई तो मुद्रा के फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमने नाम देखा, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन एलिजिबल है, हु ऑल कैन अप्लाई फॉर अ लोन, कैन टेक अ लोन फ्रॉम मुद्रा। लॉन्च कब हुई थी? अप्रैल 2015। अब हमने पिछली 4-5 स्कीम्स जो भी डिस्कस की हैं वो सारी ही 2015 के आसपास की हैं, अप्रैल, मई, जून, इस टाइम पीरियड में। तो ये भी अप्रैल 2015 की है। यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है, विच इज़ अनदर फीचर जो हमने ऊपर देखा कि गरीब लोगों को लोन क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल नहीं होता। दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट दिस स्कीम रिजॉल्व्स बाय सेइंग कि आपको कोलेट्रल देने की ज़रूरत है ही नहीं। कोलेट्रल बेसिकली सरकार दे रही है। ऐसा नहीं है कि बैंक कोलेट्रल फ्री लोन दे रहा है तो बैंक का रिस्क बढ़ गया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। बैंक का रिस्क नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि कोलेट्रल सरकार दे रही है, गारंटी सरकार दे रही है। द गवर्नमेंट इज गारंटिंग दैट इफ दिस पर्सन डजंट पे बैक द लोन देन वी विल पे इट बैक टू द बैंक। तो बैंक को लोन अल्टीमेटली वापस मिल ही जाएगा, बट वो सरकार देगी, तो कोलेट्रल या गारंटी सरकार दे रही है। द गवर्नमेंट इज डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ द लोन टेकर। ओके, ऑल शी नीडेड वॉज अ बिजनेस प्लान एंड सम बेसिक डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन इस लोन को दे सकता है, हु ऑल कैन गिव दीज लोन्स, दीज काइंड ऑफ मुद्रा लोन्स टू द बोरोवर्स, टू द पीपल। Scheduled commercial banks, regional rural bank. She goes to a regional rural bank to ask about the loan process and also about the yojana. Small finance bank, payment bank cannot give the loan. Why? Because payment banks loan दे ही नहीं सकते। Payment banks cannot give out loan of any kind. तो इसलिए मुद्रा भी उनके स्कोप से बाहर है। Small finance banks, NBFCs can also give out mudra loans, and microfinance institutions can also do so. In this case, सीमा goes to a regional rural bank. लोन ऑफिसर बोलता है कि आपको शिशु लोन मिल सकता है, और शिशु लोन है 0 से 50,000 तक। सो इफ एनी पर्सन वांट्स अ लोन अप टू 50,000 रुपीज देन दे कैन गेट अ शिशु लोन। नाम है उसका शिशु, किशोर, तरुण। ये 3 टाइप के लोन्स हैं जो आगे हम फीचर्स में देखेंगे। तो बाय द वे, सीमा ने 45,000 का लोन लिया, उसके थ्रू एक कार्ट क्रिएट करी या कार्ट खरीदी, बहुत सारी सामान खरीदे इन ऑर्डर टू किक फॉरवर्ड हर डिज़ायर टू स्टार्ट अ प्रॉपर चाय वाला बिजनेस अहेड और ग्रो इट फ्रॉम अ स्टॉल, और वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद लोन ऑफिसर ने बोला कि यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है कहानी। अगर तुमको कल को और ज़्यादा लोन चाहिए, लेट्स से कल एक दुकान बनानी है या अपने बिजनेस को और बड़ा करना है, 1 कार्ट की जगह 2 कार्ट करनी है, इफ़ यू नीड दोज काइंड ऑफ हेल्प्स वी आर देयर टू हेल्प यू। तो इसलिए मैं समझा देता हूँ कि इस स्कीम के अंदर आपको और क्या क्या मिल सकता है। सो द बैंकर एक्सप्लेन्स टू सीमा कि आप किशोर लोन भी ले सकते हो, जहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलेगा विदाउट एनी कोलेट्रल। तरुण भी ले सकते हो, जहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक का मिलेगा विदाउट एनी कोलेट्रल अगेन। And from October 2024, a new loan category has been introduced, which is called as Tarun Plus.
and this is for people who have already taken a loan under Mudra and who have repaid on time. तो मैं इतना डिसिप्लिन था और मेरा बिजनेस इतना सक्सेसफुल था कि मैंने लोन लिया और मैंने टाइम पे उसको रीपे कर दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ एनपीए और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. कोई डिले नहीं था पेमेंट में, इसलिए नाउ आई एम एलिजिबल टू गेट अ लोन अप टू 20 लाख रुपीज विच इज कॉल्ड एज तरुण प्लस. तो ये एक नई डायमेंशन खोली है गवर्नमेंट ने अंडर मुद्रा लोन्स. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. एज आई सेड, कोलेट्रल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो क्वेश्चन आता है कि कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन हाउ डज द गवर्नमेंट गारंटी that if the loans is not paid by this borrower, then I will pay to the bank. How does the government guarantee? Government guarantees through credit guarantee fund for micro units. अब credit guarantee fund scheme हम already पढ़ चुके हैं. It was probably the first scheme that we started in the Ministry of Finance, and the reason was this only कि बहुत जगह पर आगे जाके गारंटी की बात होने वाली है. So if you don't remember it, go back to that scheme. Credit, the name of the scheme is Credit Guarantee Fund for Micro Units. इसके अंडर, इस स्कीम के अंडर, the government is able to guarantee that if the loan is not repaid by this borrower, then we will repay it to the bank under this fund. Okay. You just need to have a good credit record, no history of defaulting on other loans. Okay. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि किस बेसिस पे किसी इंसान को लोन मिल सकता है अंडर एनी कैटेगरी ऑफ मुद्रा, शिशु, किशोर, तरुण. बस एक दो चीज़ें ही देखी जाती हैं. एक तो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, आपका कोई लोन डिफॉल्ट का केस नहीं होना चाहिए. हो सकता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जीरो हो, दैट इज़ फाइन, बट कोई डिफॉल्ट का केस नहीं होना चाहिए. इफ़ यू हैव डिफॉल्टेड बिफोर इन एनी लोन, then you will not be able to get loans under मुद्रा योजना. That is the only major condition. Okay. अब मुद्रा योजना के अंदर आपको लोन मिलता है तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि याद रखना चाहिए. इफ टुमारो देयर इज अ क्वेश्चन इन मेंस ऑन मुद्रा योजना तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. द फीचर ऑफ फ्लेक्सिबल रिवॉर्ड्स, फ्लेक्सिबल विथड्रॉल्स एंड फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. फ्लेक्सिबल विथड्रॉल का मतलब है कि मैंने 50,000 का लोन लिया मुद्रा के अंदर, बट मुझे अभी 10,000 चाहिए. आई शुड बी एबल टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं 10,000 ही निकालूं, एंड आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन ओनली दैट 10,000, नॉट द एंटायर 50,000. दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल विथड्रॉल. मुद्रा योजना प्रोवाइड्स दिस फ्लेक्सिबिलिटी. हाउ? बाय गिविंग यू अ रुपे कार्ड. आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, जस्ट लाइक किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, उसके अंदर भी एक रुपे कार्ड दे दिया जाता है किसान को. हेयर ऑल्सो अ कार्ड विल बी गिवन टू यू, एंड नाउ यू कैन विथड्रॉ व्हाटएवर अमाउंट यू वांट अप टू योर लोन लिमिट. जितना अमाउंट आप विथड्रॉ करोगे उतना ही आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल विथड्रॉल. Simultaneously, they also give you another feature, flexible repayment. Whenever you want to repay, you repay. Now, this doesn't mean that you stop repaying and repay beyond your time limit. It just means that if you want to pay in advance, let's say मेरी next EMI बनती है 10,000 की और वो है फॉर एग्जाम्पल अगस्त 2026 में, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अगस्त 2026 से पहले ही मेरी EMI पे ऑफ कर दूँ. I have that ability to pay off before time. It does not allow to pay after time, after the due date, but before the due date it allows. That is what we mean when we say flexible repayment. तो आप कभी भी विड्रॉ करो, कभी भी रीपे करो, गिवन कि आपकी जो ड्यू डेट है वो उससे पहले पहले आप रीपे कर रहे हो. ड्यू डेट से पहले रीपे नहीं करोगे तो EMI आपकी बाउंस हो गई, आपने पे नहीं किया तो आप एनपीए कैटेगरी में चले जाओगे, फिर आपको फिर से लोन नहीं मिलेगा. ओके. एंड इस फीचर की वजह से, द फीचर ऑफ फ्लेक्सिबल विथड्रॉल एंड फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स, इससे क्या होता है, द मोर आई रीपे द लेस इंटरेस्ट आई पे. जितना जल्दी रीपे करोगे उतना इंटरेस्ट आपको कम लगेगा. ये आपको फायदा होता है. एक लास्ट फीचर है मुद्रा के अंदर जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मुद्रा मित्रा ऐप. एक ऐप भी लॉन्च करी है. द नेम ऑफ द ऐप इज मुद्रा मित्रा ऐप, जिसके थ्रू all the kinds of formalities can be completed on the app. All kinds of information can also be generated
can also be read through the application. तो मुद्रा मित्रा ऐप, क्योंकि मेजॉरिटी गरीब लोग भी आजकल मोबाइल फ़ोन सब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ स्प्रेड दैट वी हैव ऑफ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स, तो मुद्रा मित्रा ऐप आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी या ये पावर दे देती है कि आप ऐप के थ्रू सही इंफॉर्मेशन, यू कैन गैदर correct information and you can also start your processes of taking the loan through this app. Okay, तो ये सारे फीचर्स उस बैंक ऑफिसर ने सीमा को समझाए। अब सीमा को नहीं पता था कि यार एक्चुअल में ये सब जो बैंक से लोन मिल रहा है, हो रहा है, मुद्रा योजना है, इसके पीछे कौन है या इसके पीछे सिस्टम कैसे काम कर रहा है। बट हमारे लिए फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हमें आइडिया हो कि स्ट्रक्चर क्या है इस पूरी स्कीम का या इस पूरे एजेंसी का। तो सीमा को जो लोन मिला, वो लोन मिला एक रीजनल रूरल बैंक से या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से या फिर एनबीएफसी से। वी डोंट नो कहाँ से लोन मिला, लेट्स अज्यूम कि किसी में से रीजनल रूरल बैंक से लोन मिला फॉर एग्जांपल। नाउ दिस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और रीजनल रूरल बैंक was not giving its own money. This money had come from मुद्रा एजेंसी। मुद्रा एजेंसी ने इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेट से 10 लाख रुपए दिए और बोला कि ये दिस 10 लाख रुपीज इज ओनली फॉर मुद्रा लोन। कोई भी गरीब इंसान आपके पास आए लोन लेने के लिए जिसके पास कोलेटरल नहीं है, आप उसको मुद्रा लोन के अंडर लोन दे सकते हो। 10 लाख आपको मैंने कॉर्पस दे दिया। दिस activity of giving corpus to the institution, banking institution like a microfinance institution or a regional rural bank, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। तो क्या किया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मुद्रा ने रीफाइनेंस किया एंड देन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वाज एबल टू फाइनेंस सीमाज लोन रिक्वायरमेंट्स। ओके, अभी जो मुद्रा बैंक है या मुद्रा एजेंसी है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर कमर्शियल बैंक, इट इज़ जस्ट एनबीएफसी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की तरह ये सेटअप हुआ है। द नेम itself clarifies it, it's a non-banking, it does not have a banking license, but it's a financial company। फाइनेंशियल कंपनी क्यों? क्योंकि वो बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, रीजनल रूरल बैंक्स को रीफाइनेंस कर रहा है, and through that refinance these institutions are able to forward loans to the people who need loans, poor people who do not have collateral but who need these loans. So it is set up as a non-banking financial company under Companies Act and it is promoted by SIDBI। अब SIDBI से promote हुआ है, उसका मतलब क्या है? मतलब it is owned by SIDBI, which means मुद्रा के फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? SIDBI के थ्रू आ रहे हैं। So मुद्रा या तो मार्केट से पैसे उठा रहा है या फिर SIDBI उसको फाइनेंस करता है। Then Mudra Agency refinances various financial institutions, microfinance institutions, regional rural banks, scheduled commercial banks, small finance banks, etc. etc. और ये सारे बैंक्स जिनकी ब्रांचेस हैं, ये जाके लोगों को लोन देते हैं कोलेटरल फ्री। इस तरह से पैसा मूव करता है। ओके, सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ मुद्रा बैंक, मुद्रा एजेंसी। मुद्रा एजेंसी और मुद्रा बैंक इज सेटअप एज एन एनबीएफसी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। उसके प्रोमोटर क्या है, प्रोमोटिंग एजेंसी क्या है? सिडबी है। ओके, सिडबी इज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी इज टू डेवलप स्मॉल इंडस्ट्रीज, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ऐसे लोगों को लोन देना जो छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हो। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, छोटे छोटे यूनिट्स के डेवलपमेंट के लिए लोन्स देना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। ओके, आई एम वेरी श्योर इस स्टोरी के साथ आपकी मुद्रा योजना की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होलिस्टिक हो गई होगी, और इस होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आपको स्कीम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू मेमोराइज इट, मार्क इट अप, and you'll find it super easy to answer any kind of questions that come in the examination from Mudra Yojana. Okay, that is all from my side। बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि गवर्नमेंट स्कीम्स के सेशंस भी एक हैं, to give you a small idea about what is going on in the field of UPSC Civil Services। UPSC NCERT का इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा कोर्स निकाला है
which is already live. There is a coupon code running on that course as well. आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो. The uniqueness about this course is it's an NCERT course, and I witnessed over a period of time कि बहुत सारे students 5 महीने 6 महीने 1 साल भी लगा रहे थे NCERTs कवर करने में, which is not wise, which is not required. इसीलिए एक बहुत अच्छे से crafted NCERT कोर्स मैंने क्रिएट किया है which covers the entire economics NCERT in 30 hours. तो आपको 30 hours में पूरी NCERT कवर करने का मौका मिलता है. And the coverage is also done very well. It is done personally by me. And I'm very sure कि आप ये कोर्स लोगे if you do not understand economics, or if you're just beginning with your UPSC civil services preparation, then this is a good bet that you can take. There's also a 14-day money back guarantee. अगर कोर्स समझ नहीं आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, just write an email or call my counselors and tell them I purchased blah blah course, this is my invoice, I don't like this course, please refund me the entire money. No questions asked, they'll refund you the entire amount immediately. Okay, तो ये छोटा सा एक कोर्स है, छोटा सा इनिशिएटिव है जो इकोनॉमिक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैंने किया है. ओके, आई विल सी यू वेरी सून अगेन. कीप स्टडिंग हार्ड. ऑल द बेस्ट. बाय बाय. जय हिंद.